आइए दोस्तों, क्लास 11th का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 चल रहा था। पिछले लेक्चर में हमने देखा था विविध प्रश्नावली चल रही थी, उसके 6 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व करना है, सेट का क्वेश्चन है, समुच्चय का। आखिरी चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली चल रहा है, ये सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले समुच्चय के गुणधर्मों का प्रयोग करके ये सिद्ध करना है कि ये बराबर ये, और सेकंड में 2 चीज आपको सिद्ध करना है, वो बराबर वो। by using the characteristic of sets यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सेट हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले पहला ये प्रूव किया जाए। पहला क्या है बच्चों? आओ पहला प्रूव करना है। जो चीज प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यही लिखा हुआ है ना। आइए अब इसको प्रूव करना है, ए लाना है। बड़ा सिंपल है भाई। अब देखो यहाँ 2 लोग हैं, यहाँ भी 2 लोग बनाइए, और इंटरसेक्शन ही यहाँ है, यहाँ भी इंटरसेक्शन बनाइए। ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ ध्यान सुनिए। यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ भी 2 लोग बनाइए, इंटरसेक्शन है तो यहाँ भी इंटरसेक्शन बनाइए। ऐसा आप बताइए क्या होता है? आपने पढ़ा है ए का इंटरसेक्शन किसके साथ? सार्वत्रिक समुच्चय के साथ अगर इंटरसेक्शन करा दिया जाए। सार्वत्रिक समुच्चय में एक तरफ गाढ़ा बनाते हैं ऐसे डार्क, और एक तरफ पतला रहता है। अगर ए का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ कॉमन लिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? ए। यानी ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यानी यू। आ गया समझ में? ये ए के जगह पे हो गया, ये ए की जगह। बताओ मैंने यहां भी इंटरसेक्शन इसके जैसे लाया कि नहीं लाया? जो यहाँ इंटरसेक्शन है वही यहाँ भी। यहाँ 2 लोग हैं, इसको भी 2 में बना लिया। अब बाकी आगे क्या है? यूनियन। क्या लगा? ये यूनियन। और यूनियन के बाद क्या लगा है? ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको आगे देखिए, देखते जाइएगा ध्यान से। अब आपको एक चीज पढ़ाया गया है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यानी वितरण नियम। वितरण नियम में पढ़ाया गया है जो चीज 2 बार है, जैसे ए 2 बार है तो इसको 1 बार लिखना है। इंटरसेक्शन 2 बार है तो 1 बार बनाना है इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं, ये सार्वत्रिक समुच्चय है और ये बी है, इनके बीच में क्या लगेगा? यूनियन। यानी इसके किसके बीच में यूनियन? सार्वत्रिक समुच्चय और बी के बीच में क्या लगेगा बच्चों? यूनियन। ठीक है, अब आगे चलिए। ए को ए, इंटरसेक्शन को इंटरसेक्शन। आप बताइए किसी समुच्चय का उस दुनिया के सबसे बड़े समुच्चय के साथ अगर सब कुछ दोनों का ले लिया जाए तो यू ही तो आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा समुच्चय ही तो आएगा, यू आएगा। ठीक है, अच्छा चलिए आगे चलते हैं भाई। अब आगे चलो भाई, आगे चलो। अब ये क्या कह रहा है? दुनिया का जो सबसे बड़ा समुच्चय है सेट, उसका एक बच्चे वाले के साथ कॉमन क्या होगा? उसके बच्चे के साथ कॉमन वही स्वयं ही तो होगा। एग्जाम्पल के लिए ये है दुनिया का सबसे बड़ा समुच्चय जिसे हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं, और इसके अंदर है एक नन्हा सा एक बच्चा, तो उसी के अंदर होगा, बाप के अंदर। ये यू है, ये दुनिया का सबसे बड़ा समुच्चय है, उसके अंदर ए है। अब दोनों में कॉमन क्या? यही तो है, दोनों में है जो ए ही कॉमन है। यानी इस तरह से प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड से चलते हुए क्या? राइट हैंड साइड। इसी तरह से इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। आइए सेकंड वाला प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें लेफ्ट साइड हम फिर से लेने जा रहे हैं, बच्चों। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये सब। लेफ्ट हैंड साइड हम फिर से लेने जा रहे हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब इससे हमें इस पर जाना है तो क्या करना चाहिए? बड़ा सिंपल है। जैसे 2 लोग हैं, यहाँ भी 2 लोग बनाओ, लेकिन अब दिमाग में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे 2 लोग कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल, यहाँ यूनियन है तो यहाँ भी यूनियन बनाना है। तो बताइए किसका, ए का किसके साथ यूनियन करे कि ए ही आए? आपको पता है ए का यूनियन अगर रिक्त समुच्चय फाई के साथ करें तो ए ही मिलता है। क्या मिलता है? ए ही मिलता है। ए का अगर हम रिक्त समुच्चय का मतलब कुछ नहीं, और ए माने कुछ है, दोनों में सब कुछ ले लें तो ए ही तो मिलेगा। तो यानी ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए के जगह पर ए यूनियन फाई। तो यानी ए के जगह पे हो गया
ए यूनियन फाई। और भैया इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, इधर क्या बचा, ए यूनियन बी। अब बताइए इसको वितरण नियम से कैसे छोटा किया जा सकता है। वितरण नियम से छोटा करना आपको पढ़ाया गया है। अब यहां साफ साफ दिख रहा है ए दो बार है तो एक बार लिखेंगे, यूनियन यूनियन दो बार है एक बार लिखेंगे, बाकी चीजों के बीच में इंटरसेक्शन लग जाएगा, यानी फाई और बी के बीच में क्या लग जाएगा, फाई और बी के बीच में क्या लग जाएगा, इंटरसेक्शन। ए एक बार, यूनियन यूनियन एक बार, जो चीज दो बार है वो एक बार आएगा। और फाई और बी के बीच में क्या लग जाएगा, इंटरसेक्शन। अब बताओ बेटा बी और फाई का इंटरसेक्शन क्या होगा, बी माने कुछ है, फाई माने कुछ भी नहीं, दोनों में क्या कॉमन है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है, तो कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा, यानी ए को ए और इधर ए यूनियन और इसके जगह पे क्या आ गया, फाई। भाई एक में कुछ है और एक में कुछ नहीं, बताओ दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है। अब इन दोनों में क्या चीज यूनियन होगा, ये है कुछ, ये कह रहा है मैं कुछ नहीं हूं, दोनों का सब ले लो, यूनियन माने सब कुछ, तो वो ए तो आएगा। इस तरीके से ये भी प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि सिद्ध करें यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बी बराबर क्या होगा ही होगा, सी होगा। तो बहुत आसान है सॉल्व करना इसे, ऐसा कोई एग्जाम्पल लेके इसे बताना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। आइए हम प्रूफ करके दिखाते हैं। ऐसा काम करो, ऐसा सिलेक्शन करो कि ए और बी का कुछ कॉमन जो हो वही ए और सी का भी कॉमन हो, जो ए और बी का कॉमन हो वही ए और सी का भी कॉमन हो। ऐसा चुनो, ए बी सी तीन समुच्चय चुनो कि जो ए बी में कॉमन हो वही चीज बी और सी में कॉमन हो। तो ए बी में कॉमन चलो मान लेते हैं 2 और 2, जो ए बी में कॉमन है वही ए और सी में भी कॉमन, चलो यही 2 इसमें भी डाल दिया। जो ए बी में कॉमन है ये कॉमन है, वही ए और सी में भी कॉमन है। ठीक है, अब बाकी ऐसा करो, दिखाओ, ऐसा करो कि बी और सी बराबर, कह रहा है कि ये होगा, हमें सिद्ध करना है, ये जरूरी नहीं कि ऐसा हो। तो भैया लो, ऐसा हम चुन रहे हैं, यहां पर बी में यहाँ 3 डाल दिए, सी में यहाँ 4 डाल दिए, और ए में जो मन में आए वो डालो, 7 5 2। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये आपको दिखाना पड़ेगा ए बी का इंटरसेक्शन क्या है, ए बी का कॉमन क्या है, बताओ क्या कॉमन है, 2। आ गया समझ में? जरा ये बताओ ए और सी का क्या कॉमन है, ए और सी का क्या कॉमन है, जल्दी बताइए, ए और सी का क्या कॉमन है, ए और सी का कॉमन, ए और सी में क्या कॉमन है, 2 ही तो, यानी ए और बी का जो कॉमन है वही ए और सी का कॉमन है। ध्यान से देखिए, यानी हम लिख सकते हैं, इसलिए ए और बी का जो कॉमन है वही ए और सी का भी कॉमन है, दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है। अब चेक करना है क्या बी बराबर सी होगा, बट लेकिन अगर ध्यान से देखिए बी और सी को ध्यान से देखिए, ये बराबर नहीं है, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। अतः ये कहना जरूर, ये जो कह रहा है कि तो जरूरी नहीं कि बी और सी बराबर हो, सत्य हो, ऐसा बिल्कुल सही बात है, बी और सी बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब देखिए ये सवाल तो बहुत आसान है, कह रहा है कि अगर ए और बी का कॉमन ए और सी के कॉमन के बराबर हो, ए और बी का कॉमन क्या है, ए और बी का कॉमन क्या है, 2, और ए और सी का कॉमन क्या है, वो भी 2। कह रहा है अगर ए यहां भी है, ए यहां भी है, ए का बी के साथ कॉमन, ए का सी के साथ कॉमन बराबर है, तो सिद्ध करके दिखाइए कि बी बराबर सी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने सिद्ध कर दिया, ए बी का कॉमन 2, बी सी का सॉरी ए सी का कॉमन वो भी 2, तो यानी ए और बी का कॉमन ए और सी के कॉमन के क्या है, बराबर, ए बी का कॉमन ए सी के कॉमन, ए सेम है, इंटरसेक्शन है, बट बी और सी बराबर नहीं होंगे, ये मैंने दिखा दिया। देखिए बी और सी कहां बराबर है, तो ये बात आपको एक रूल के तौर पे भी याद रखना। अगर कभी कोई पूछ ले, जैसे ए इंटरसेक्शन जेड लिखा है और आपको यहां लिखा है ए इंटरसेक्शन यल, दोनों बराबर है,
ऐसा लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ए सेम है, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सेम है और बीच में बराबर भी लगा है। तो क्या z बराबर यल बोल दोगे? बिल्कुल जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब ये कंफर्म है z यल के बराबर होगा? अब ये बात सुनिए, कब ये कंफर्म है कि z यल के बराबर होगा? याद रखिएगा, जब ये तो बराबर हो ही और ये भी लिखा हुआ आ जाए कि a यूनियन z बराबर हो ए यूनियन यल के। अब ये दोनों लिखा हुआ जब आएगा, ए जेड के साथ इंटरसेक्शन और ए यल के साथ इंटरसेक्शन, ये तो बराबर हो, और ए का जेड के साथ यूनियन, ए का यल के साथ यूनियन, ये भी बराबर हो, तब जाके आप बोलोगे कि जेड बराबर क्या होगा? यल। ये दोनों लिखा होना चाहिए, केवल एक से काम नहीं चलेगा। जब ये दोनों लिखा होगा तब z बराबर यल बोलना। यहां तो यही ऊपर वाला खाली लिखा हुआ है, यूनियन वाला रूल नहीं लिखा है, इसलिए b बराबर c हो ऐसा जरूरी नहीं है। बेटा यही सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है जिसे हम कल करेंगे, और कल ये चैप्टर एक क्वेश्चन और है 10th, तो दोनों क्वेश्चन को कल हम समाप्त कर देंगे। तो ये ही कल क्वेश्चन प्रूव करना है कि अगर a इंटरसेक्शन x b इंटरसेक्शन x के बराबर है तथा a का x के साथ यूनियन और b का x के साथ यूनियन भी बराबर है, तब ऐसी दशा में a बराबर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। भैया देखो ये सेम है, ये सेम है, a बराबर b इसलिए हो जाएगा कि इंटरसेक्शन भी बराबर है और यूनियन भी बराबर है। तो ये कल प्रूफ करेंगे। चलिए धन्यवाद।